वारिस भाई, बल्कि आप ये जुमला कहेंगे, एक्सेप्टेंस शो करेंगे, मसला हल होगा। अल्लाह इसी बात का इंतज़ार कर रहा है कि मेरा बंदा शुक्र, मतलब मैं अपने बंदे के वो अल्फाज भी तो सुनूँ ना, कि अगर मेरी तरफ से कोई तकलीफ़ आ गई है तो ये कह रहा है कि ऐ मेरे रब तेरी तरफ से है, अगर तो ये रहनी है मेरे रब तो कबूल है, लेकिन ए अल्लाह इसमें आसानी पैदा फरमा दे। यही ईमान है अली भाई, यही तवक्कुल है। और आप देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हमें जिस हाल में भी रखते हैं ना, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, बहरहाल वो एक आजमाइश है। अच्छे हाल में है तो क्या हमने शुक्र किया? इमाम राज़ी रहमतुल्लाह इसमें कहते हैं कि इंसान के ऊपर एक सांस पे 2 शुक्र वाजिब हैं, एक जब अंदर जाता है और दूसरा जब बाहर आता है। तो अगर हम इस पे, तो हम आसूदगी में हैं, आजमाइश में है, हम किसी भी हालत में है तो आजमाइश में है, तो हम पे ये 2 चीज़ें तो लाजिम है। दूसरा ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कोई काम भी है वो हिकमत से खाली नहीं है, यानी उसमें है हमारे लिए खैर ही। सूरह कहफ हम हर जुम्मे को पढ़ते हैं। आप देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम और हिजर अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है वो हमें क्या पैगाम देता है कि जो तुम्हें नज़र आ रहा है दरअसल मामला ये नहीं है, इसके बिहाइंड सीन कुछ और है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे जो है वो खैर पैदा फरमाना चाहते हैं। एक बादशाह था और बादशाह का एक वजीर था, तो वो हर बात पे कहता था कि जो होता है उसमें खैर ही होती है। दौरान शिकार बादशाह सलामत की उंगली कट गई, और उंगली कटने के बाद वज़रा ने कहा कि आज देखते हैं कि ये क्या कहता है। तो उंगली कटने पे सारे अफसोस का इजहार कर रहे थे दूसरे अहबाब, और ये जब वज़ीर आए तो उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत जो होता है अल्लाह की तरफ से होता है और उसमें खैर ही होती है। बादशाह सलामत को काफ़ी गुस्सा आया, इनको पाबंदे सलासल कर दिया गया, जंदान में डाल दिया गया। एक दिन बादशाह सलामत फिर शिकार पे गए, वहाँ पे जांगलियों ने पकड़ लिया, और जांगलियों ने कहा कि आज तो हमारे देवता की कुर्बानी का दिन है और आपकी तो कुर्बानी देंगे हम। तो उन्होंने कहा मैं बादशाह सलामत, उन्होंने कहा बादशाह सलामत अपनी रियासत में होंगे, जंगल में नहीं है। सही। जब उनका सारा यानी तैयार कर दिया गया, इनको बादशाह सलामत को मसाले वगैरह लगा के कुर्बानी देने लगे, उनको एग्जामिन किया गया, देखा कि उसकी एक उंगली कटी हुई है। तो उन्होंने कहा कि ये तो आउटफिट है, ये तो हमारी यानी देवता की कुर्बानी के लिए ये तो मुनासिब नहीं है, इसमें ऐब है। उस दिन उसको पता चला कि उस वज़ीर ने ठीक कहा था कि जो होता है अल्लाह की तरफ से होता है और उसमें खैर ही होती है। यानी मुझे याद है एक अखबार में मैंने ये वाक़या पढ़ा था कि एक औरत जिसने बचपन से मेहनत मुशक्क़त की, पढ़ाई लिखाई की, गरीब घराने से थी, यूके से उसको स्कॉलरशिप मिली, और यूके से जब उसको स्कॉलरशिप आती है, क्या ही करीब है कि अब वो फ़्लाइट लेगी, तो वो फ़्लाइट लेने के लिए जब घर से बाहर निकलती है एयरपोर्ट जाने के लिए, तो कुछ स्नैचर्स आते हैं, उसका बैग, हाथ में पकड़ा हुआ पासपोर्ट, टिकट सब लेके जो है वो फ़रार हो जाते हैं। इधर टीवी के ऊपर ख़बर चलती है कि ये हादसात हो गए हैं, ये मामलात हैं, और वो घर में सफ़े मातम बिछा के बैठे हुए हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमारी बेटी से क्या बैर था, सारी ज़िंदगी मुशक्क़त में गुजारी, आज अगर हम यानी बेहतर हालात की तरफ गामज़न होने लगे तो ये वाक़या हो गया। उसी न्यूज़ चैनल के ऊपर एक ख़बर आती है कि 0953 फ्लाइट नंबर था जो कि यूके के लिए रवाना हो रहा था, हवा में उड़ते सार ही क्रैश हो गया। अब वही लोग जो पहले उनको गालियां निकाल रहे थे, अब वो कहना शुरू हो गए कि वो स्नैचर नहीं थे, वो तो अल्लाह के फरिश्ते थे कि जिन्होंने हमारी बेटी की ज़िंदगी बचा दी। तो बाज़-औक़ात अल्लाह सुब्हानहू व तआला हालात व वाक़यात को हमारे ऊपर खोल देते हैं, लेकिन जो हालात व वाक़यात हमारे ऊपर नहीं खुलते, आप यकीन करें कि उसके अंदर कोई ना कोई खैर है। अगर दुनिया में नहीं तो आखिरत में वो हमें सब्र की सूरत में, शुक्र की सूरत में, दरगुजर की सूरत में, वो इंशाल्लाह ज़रूर हमें जो है वो जन्नत की सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसी तरह तो मोहब्बत देखते हैं ना इंसान की अपने साथ। ज़ाहिर है अल्लाह सुब्हानहू व तआला रब्बुल आलमीन है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन किंग ऑफ द यूनिवर्स है, तो उनसे मोहब्बत का तकाजे में फिर कुछ टेस्ट और ट्रायल भी होगा ना। बिल्कुल सर, हम देखें ना, हम तो यहाँ पे जो मोहब्बत करते हैं उसके नहीं टेस्ट लेते हैं, बिल्कुल टेस्ट लेते हैं। इवन माँ बेटे के दरमियान कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि माँ भी देख रही होती है, बेटा भी देख रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह तो रब्बुल आलमीन है, अल्लाह भी फिर ज़ाहिर है देखता है ना कि ये बंदा, इसकी मोहब्बत का अंदाज़ क्या है मेरे साथ, और ये पर्सपेक्टिव को समझता है कि नहीं समझता है। और जो समझ गया सुभान अल्लाह, जो उस तकलीफ़ को बर्दाश्त कर गया, तो फिर मैं कहता हूँ क्या ही बात है। इन दोनों की मोहब्बत का तकाजा एक है अली भाई। हदीस में आता है, हदीस का मफहूम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का उसके बंदों के ऊपर जो हक है वो ये है कि वो किसी के साथ उसको शरीक न ठहराएं, और बंदों के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये हक है कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराएं, और अल्लाह के ऊपर उसके बंदों का हक ये है कि फिर वो उनको जन्नत में आला दर्जात अता फरमा दे। यानी अगर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वैसी मोहब्बत करना शुरू कर दें कि जैसी अल्लाह को मतलूब है कि उसके साथ शरीक न ठहराएं, उसको सजदे और रुकू करें, उसकी बात माने, तो फिर हमारे लिए जो एक आखिरी मुकाम है ना वो जन्नत ही होगा इंशाल्लाह। ये मेरे सामने एक पोस्ट भी है कि व्हाट यू सी
आई एम अ बैड मुस्लिम। एक बंदा देख रहा होता है अपने आप को कि मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ और मैं इंतहाई बुरा मुसलमान हूँ। बट वट अल्लाह सीज़, वही बात है, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, ज़र्रा बराबर भी अच्छा करोगे अल्लाह देख लेगा, क्योंकि अल्लाह शकूर है। वट अल्लाह सीज़, यू स्माइल्ड एट अ स्ट्रेंजर, अल्लाह ने नोट कर लिया कि तुमने किसी की को स्माइल करके देखा, उसका दिन बन गया, अल्लाह ने नोट कर लिया। फिर यू हेल्ड द डोर ओपन फॉर समवन, किसी के लिए दरवाज़ा खोला तुमने, अल्लाह ने नोट कर लिया। उसके बाद यू आस्क फॉर फॉरगिवनेस, तुमने ये कहा कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, अल्लाह सुब्हान तआला ने नोट कर लिया। फिर तुमने कोई ना कोई पत्थर था या झाड़ी थी या कुछ और था, तकलीफ देने वाली उसको चीज़ थी, साइड पर कर दिया कि किसी को लग ना जाए, अल्लाह सुब्हान तआला ने नोट कर लिया। फिर तुमने किसी गमज़दा इंसान के लिए दुआ की या उसको चेक किया कॉल करके किसी दोस्त को कि तुम ठीक हो, आर यू डूइंग वेल, अल्लाह सुब्हान तआला ने नोट कर लिया। फिर तुमने नमाज अदा की यहाँ तक कि तुम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, अल्लाह सुब्हान तआला ने नोट कर लिया। फिर तुमने बिस्मिल्लाह कहा खाने से पहले, अल्लाह सुब्हान तआला ने नोट कर लिया। उसके बाद तुमने किसी को कोई चैरिटी दे दी, कोई कॉइन्स दे दिए, छोटा सी रकम दे दी, अल्लाह सुब्हान तआला ने नोट कर लिया। और सबसे बड़ी बात कि यू आर ट्राइंग योर बेस्ट डिस्पाइट तकलीफ़, वजह जिसके ये तकलीफ़ आई हुई है, मूड डाउन है, डीमोटिवेशन है, उसके बावजूद तुम एफर्ट कर रहे हो, अल्लाह ने नोट कर लिया। सुभान अल्लाह। तो देखिए पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है, लेकिन शैतान हमें बस यही दिखाता है कि नहीं नहीं नहीं, तेरा गुनाह, तू बदबख्त है, तू बर्बाद है, तू जो है ना वो बदकिस्मत है, तेरा पिछला गुनाह आएगा वो तुझे आके तुझ पे हावी होगा, तुझे तंग करेगा वगैरह वगैरह। सुभान अल्लाह। तो देखिए उम्मीद ही उम्मीद है ये हमारे उसकी साजिशों में से एक साजिश है, जिस तरह वो बताता है ना, गुर्बत से डराता है, जी, औलाद के फ़क्र से डराता है, वो इसी तरह हमें हमारे गुनाहों से भी डराता है कि इतने तो गुनाह कर लिए हैं, अब यानी अब क्या फ़ायदा है, यानी अब तो कुछ नहीं हो सकता। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि ज़मीन के पत्ते, रेत के ज़र्रे, पानी के कतरे, समंदरों की जाग, आसमान के सितारे, वो इतने भी गुनाह लेके आ जाएगा ना तो तेरा रब फिर भी जो है ना वो, यानी आप उस शख्स के बारे में तसव्वुर कीजिए कि जिसने सारी ज़िंदगी में कोई एक भी नेकी नहीं की होगी, वो गुनाह ही गुनाह किए होंगे, और लेकिन दिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खौफ होगा, डर होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिर्फ इस खौफ और डर की वजह से उसके गुनाह माफ़ फरमा देंगे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो बहाने तलाश करते हैं, पेट में दर्द हो तुम्हारे गुनाह माफ़, पाँव में कांटा चुभ जाए तुम्हारे गुनाह आपने माफ़, मिसवाक वाली मिसाल दी। बाईं जेब में हाथ डाला पता चला दाई में थी, उसके ऊपर जो परेशानी है उसमें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला गुनाह माफ़ कर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किसी ने कहा कि अल्लाह के रसूल, उसको एक फ़लाँ शख्स था, उसको मौत आ गई और कोई बीमारी नहीं थी, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि काश उसको कोई बीमारी आई होती और अल्लाह उसके गुनाह, उसकी तकलीफ़ के ऊपर वो सब्र करता और अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता। वो याद कीजिए वाक़या कि जब एक गुनहगार जो अपने ही महबूब को पुकार रहा था और कह रहा था कि या सनम या सनम या सनम, और थक हार के जब आंख लगती है, गनूदगी तारी होती है, तो उसकी ज़ुबान से निकलता है या समद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फरिश्तों से कहते हैं कि जाओ मेरे बंदे ने पुकारा है। तो कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो तो अपने सनम खाने में बैठ के बुतों को पुकार रहा है। तो कहा कि उसके बुत तो सारी ज़िंदगी भी पुकारते रहेगा तो सुनेंगे नहीं, और तेरे रब को कोई गलती से भी पुकार लेगा और अगर वो ना सुने, वो चलो फिर ताड़ा रब भी कद है। तो यानी बिल्कुल ये शैतान एक उसकी एक साजिश